बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। बधाई हो बधाई, जन्मदिन की बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जन्म दिवस पर देते हैं तुमको हम बधाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। जीवन का हर एक लम्हा हो तुमको सुखदाई। धरती सुखदाई हो अंबर सुखदाई। जल सुखदाई हो पवन सुखदाई। बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई। आप सभी जोरदार तालियां बजाते रहेंगे बच्चे के लिए। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी पिछाई आप आए सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी पिछाई आप आपका ही खान सबको इंतजार, आपका ही खान सबको इंतजार। आपके लिए सबसे बेकरार हमारे घटाए फिजाएं। बागों में फूलों में ले झूम के अंगड़ाई आप आए सारे जमाने मौसम सुहाने इसके दीवाने वीरानी सी खिंचाई आप आपने किया आके एहसान, आपने किया आके एहसान। आगे मेरा नाम है गुलिस्तान, उतारे नजारे ये सारे गुलशन की कलियों से सुनने आवाज ये आई आप आए सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी खिंचाई आप आए
तालियों से हम अनन्या का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनन्या के भी स्टेज पर आने से बाहर आ रही है ना? तो बहुत ही जल्दी हमारे बीच में आदरणीय शुक्ला दीदी जी पधार रही हैं। आप सभी योग योग खड़े हो जाएंगे सभी। आज आपका बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे वरिष्ठ शुक्ला दीदी जी आज आपके प्रांगण में पधारे हैं। इतने सुंदर इस समागम में आप सभी जोरदार तालियों से, जोरदार तालियां। मैं आपको फिर गीत जरा तेज कर देंगे भाई, थोड़ा सभी दोनों हाथ ऊपर करके दीदी का आज मंच पर स्वागत कर रहे हैं। एक हाथ की ताली से दीदी को वेव करके दिखाएंगे सभी। बच्चियों को दीदी आगे बुला रही हैं, आगे आ जाओ। आप सभी अपना स्थान ले लेंगे। आज आपका बहुत बहुत सौभाग्य है कि जिन्होंने पटेल नगर में परमात्मा के सुंदर यज्ञ के कारोबार की जो नींव रखी थी, आज उसको 50 वर्षों से भी अधिक हुए हैं और उसी सम्मान में आज ये बहुत सुंदर प्रोग्राम रखा गया है। हमारे बड़ी दीदी के सम्मानित किया गया हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू में। तो आप सभी जोरदार तालियों से दीदी का बहुत 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 दिल की गहराइयों से मंच पर स्वागत करें।
करके टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से। जिया बच्ची के लिए सभी जोरदार तालियों से बच्ची का हौसले को बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही है। बन जाता तुमको मीत बनाने से प्रभु तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता देने का पर्वत भी झुक जाता सागर रास्ता देने का पर्वत भी झुक जाता मुमकिन मुमकिन हो जाता वक्त भी रुक जाता है। तुम जाने या तुम जाने या तुम जाने लगाने से तुम फूल भी तोहफा बन जाता तुमको मीत बनाने से तुमको मीत बनाने से। बहुत ही सुंदर बच्ची का नृत्य, बहुत ही सुंदर। हीरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई किला श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम तो कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा जीवन में प्यार भरा तुम तो मेरी दीदी हो तुम तो मेरी माँ हो। अगर किसी को इसके ऊपर डांस भी करना है तो आ जाओ आगे दीदी के लिए। श्रृंगार तेरा गहना मुस्कान हीरे मोती श्रृंगार तेरा गहना मुस्कान हीरे मोती तू ताजगी फूलों की क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू बोले तो बज
श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो तुम तो, कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान हीरे मोती। तेरी आँख है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी आँख है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना कजरे की हार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम तो, कितनी सुंदर हो। सुलोचना जी तिलक दे रहे हैं। तालियों की बहुत कमी नजर आ रही है मुझे आपकी सबकी तरफ से। सिर्फ मंच पर दीदियां श्रृंगार, जोरदार तालियां। बच्चों की भी तालियां बहुत कम। हमारी सुभद्रा बहन चुन्नी दीदी को पहनाते हुए बहुत ही सुंदर ताज साथ साथ मोतियों की माला और शॉल पहनाते हुए हमारे बड़े दीदी। जैसे बाबा ने सुंदर यज्ञ रचा महिलाओं और माताओं को ऊंचा उठाने के लिए, ऐसे ही हमारी बीना शर्मा जी भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आपको बहुत यहाँ आने के बाद भी, और आप लोग भी 10:30 बजे से लेके यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं शिव बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और दूसरा मैं शुक्ला दीदी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज दीदी को फरीदाबाद जाना था, तो मुझे इस समय पता चला कि दीदी को पटेल नगर से कितना प्यार है। पहली बार पता चला। तो जब मैंने दीदी को कहा कि दीदी ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम रख रहे हैं, तो दीदी ने मेरे सामने ही वो फरीदाबाद की बहन को फ़ोन किया कि बहन मैं नहीं आ सकती, मुझे जाना है पटेल नगर, मैं आपके प्रोग्राम में बाद में कभी आऊँगी। तो खुशी तो मुझे उसी दिन हुई। मैंने कहा देखो दीदी ने वो प्रोग्राम कैंसिल करके हमारे प्रोग्राम में दीदी आ रही है। तो मुझे उस समय ही बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैं घर में आई, क्योंकि जब तक डेट फिक्स नहीं होती बड़े हाँ नहीं कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जो भी अपनी तैयारी की छोटी मोटी जो भी, लेकिन मुझे बहुत उमंग और उल्लास आया। फिर
दूसरा कि मैंने पहले सोचा था हॉल देखने जाऊं, तो देखो मेरे साथ वीना बहन, वीना शर्मा जी मेरे साथ चली कि चलो मैं आपको पहले हॉल दिखाती हूँ। फिर हॉल दिखाया इन्होंने। उसके बाद वो हॉल थोड़ा सा कुछ पसंद नहीं आया, तो कहा दीदी आप ऐसे करो, आप टेंट में ही क्यों नहीं करते हो अपने घर के आगे। मैंने कहा ठीक है। तो आज इनका दिल जो इतना मतलब उदार दिल है कि जो उदार दिल तो भगवान को भी पसंद है। तो इन्होंने कहा दीदी आप, और सब कुछ इन्होंने ही ये सारी तैयारी की, टेंट बुक करना और मेन खड़े होना, उनको ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, यहाँ से लगाना है। तो इन्होंने सारी ये तैयारी करके दी। जो आज हमने दीदी को बुलाया और दीदी भी आए और हमारा जो दिल का उमंग और उल्लास भी इन्होंने बढ़ाया। तो मुझे आज तो इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा मैं बहुत कुछ बोलूँगी आज, लेकिन देख करके ना वो सारा भूल गई कि क्या बोलूँ। आज वैसे तो देखो सेंटर का तो बहुत जो दीदी ने न्यू रखी यहाँ पे सबसे पहले पटेल नगर में, और मुझे इस बात का बहुत नशा है कि कहीं भी दीदी जाती है तो पटेल नगर का नाम ज़रूर लेती है, तो मुझे और भी खुशी होती है। और दीदी को कहीं भी जाना हो तो भाई कहते दीदी कहाँ से चले। अब दीदी को ये नहीं पता कि पटेल नगर बीच में आता है या नहीं है, लेकिन दीदी क्या कहती है, पटेल नगर होके जाएंगे। हाँ, तो पटेल नगर का नाम दीदी ने, क्योंकि सबसे पहले न्यू दीदी ने पटेल नगर ही रखा है, और हमेशा दीदी ये कहती है कि पटेल नगर हरी नगर का कमरा है, इस कमरे से हम उस कमरे में जा रहे हैं। हमेशा दीदी के ये बोल होते हैं। और सबसे पहले तो मैं दीदी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स देती हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं बाबा के यज्ञ में पटेल नगर में मैं 35 साल हो गए आई, वहाँ रही छोटे से मकान में। बस यही था एक, मैंने कहा बस दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तमन्ना है बस, थोड़ा सा सेंटर बड़ा हो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। तो बाबा ने थोड़े से और थोड़ा दिया, तो इस बात की भी खुशी, और उसमें भी अभी 6 साल हो गए हम रह रहे। तो ये सब दीदी की करामत है, और बाबा की तो है ही, लेकिन साथ में देखो निमित्त तो कोई होता ही है। तो दीदी ने वहाँ से हमें यहाँ पहुँचाया, तो वहाँ से जे ब्लॉक से यहाँ पहुँचाया 29 ब्लॉक में। तो इसकी भी बहुत बहुत बाबा को भी शुक्रिया, दीदी को भी शुक्रिया, और आप सबको भी शुक्रिया जो आप लोगों ने सबने सहयोग किया, इसके भी शुक्रिया। पटेल नगर का स्थान बेटी की महान हस्ती जो आज हमने नहीं है, उसका ही था, और जिसने आज इस मकान को लेने के लिए बहुत बहुत मदद की, क्योंकि वो 1 करोड़ में तो लिया नहीं था, परंतु 1 करोड़ उस मेन रोड पर होने के कारण वो प्राप्त हुआ। तो आज हम सुंदरलाल भाई को भी बहुत बहुत याद करते हैं कि उनके त्याग और तपस्या का ही ये स्वरूप है। ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जब मैं पटेल नगर आई थी तो सुंदरलाल भाई साहब ही मुझे लेकर के आए थे। दीदी ने कहा था इसको पटेल नगर सेंटर छोड़ाओ। दीदी के पास, भाई साहब के पास उस समय स्कूटर होता था, स्कूटर, गाड़ी तो थी लेकिन स्कूटर। तो कहा बहन जी स्कूटर पर चलोगे? मैंने कहा हाँ जी चलेंगे। तो मैं स्कूटर पर बैठी पीछे, और एक छोटी सी अटैची थी मेरे हाथ में, और दीदी उन्होंने मुझे जाते समय बहुत पावरफुल बाबा की दृष्टि दी थी। 91 की बात है।
फिर मुझे कहा अब आप यहाँ बहुत अच्छी सेवा करोगे। मैंने कहा हाँ जी। तो बड़ों के जो वचन हैं वो सत्य वचन होते हैं। तो उन्होंने एक शब्द ज़रूर मुझे बोला था कि आप यहाँ पर सेवा करना। तो कहा कि दीदी ने तो मुझे यही कहा था कि आपको 1 महीने के लिए जाना है पटेल नगर। तो मैंने 1 महीने के अपने कपड़े वगैरह लेकर के आई थी यहाँ। तो चलो ठीक है, 1 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा, ज़्यादा कपड़े भी नहीं लाए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 महीने के लिए जाऊँगी। तो अब 1 महीना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो अभी सब ये बाबा की शुक्रिया, बाबा का बहुत, और दीदी का शुक्रिया। ओम शांति। बातें ये सुनाने लगी तो मुझे कई बातें इसके जीवन की भी याद आती है। जब ये ट्रेनिंग करके आई तो इसको कुकर कैसे बंद किया जाता है, वॉशिंग मशीन कैसे बंद की चलाई जाती है, कुछ पता नहीं। ट्रेनिंग में ये भोले बाबा से पूछ रही थी दीदियों से कि कुकर कैसे बंद किया जाता है, मुझे तो बंद करना नहीं आता, और मैं वहाँ चावल और दाल कैसे बनाऊंगी, सब्जी कैसे चढ़ाऊंगी, मेरे को सिखा तो दो। तो बताइए बहुत भोले भाव से, क्योंकि घर में बहुत 3 भाइयों की इकलौती बहन है। ये तो कल्पना इसका नाम था, ये तो अब बाबा ने इसका नाम सुलोचना रख दिया ना। वैसे ये कल्पना नाम से इसका बचपन नाम था, है ना। परंतु भोले बाप से बढ़ते बढ़ते बड़ों की आशीर्वाद लेते लेते आज यहाँ तक पहुँच गए। तो मेरे कहने का भाव ये है, जितना हम अपने बड़ों की आशीर्वाद लेके चलते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन का भी यही इतिहास है ना। मैंने कभी बच्चे हरिनगर बहुत बड़ा स्थान बनाया। दादी जी ने कहा कि शुक्ला अब तेरे को ORC ओम शांति लेके सेंटर में जाना है। मैंने एक बार भी ना देखी। मैं 12 साल लगातार वहाँ रहती और बहुत हमारे कनेक्शन में सेंटर थे, बहुत सहयोग सिंचा उसको। परंतु फिर जैसे पटेल नगर से निकली तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे ही ORC से निकली तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये मेरे जीवन की धारणा है। जब सुख आई हाँ सुख आई, बधाई हो बधाई, शुभ दिन की बधाई।